हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख़्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल डीडीएस फ्रेश मोटिवेशनल ट्यून चैनल में, जो कि मैं बार-बार आपके लिए नए-नए नया मोटिवेशनल ट्यून लेके आता हूँ। आज का टॉपिक है, आप लोग कैसे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आरबीआई का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो कि फ्लैट और रिड्यूसिंग होते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए डीडीएस फ्रेश मोटिवेशनल ट्यून चैनल पे। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, क्योंकि अगर बीच में अगर आप लोग कट करेंगे तो आपको समझ नहीं आ पाएगा कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जो इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम शेयर भी करें, अच्छा लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल में चैनल मैं पे हूं बने सुजीत कुमार रहें। और मैं आज आपको बता रहा हूं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, ये एक फाइनेंस सेक्टर की हर एक स्टाफ को आना अनिवार्य है। आपसे कोई भी अगर पूछ देता है, अगर आप इसमें नहीं बता पाते हैं तो आपको शर्म के मारे सर झुकाना पड़ता है। इसलिए मैं इस वीडियो का लाने का मकसद मेरा यही है कि मेरा हर एक जो फाइनेंस के स्टाफ है उनको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। तो इसके लिए मेरे वीडियो को देखना आप लोगों को बहुत से बहुत जरूरी है। आप लोग अगर इसको देखते हैं तो एकदम लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ सिखाऊंगा कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो मैं ऐसे मोबाइल ऐप में आपको जाके ये नोट पैड पे सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए पहले फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है पी इंटू आर बाई टी। पी इंटू आर बाई टी। दोस्तों मैंने यहाँ से आपको बता दिया, इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर बीच में आप छोड़ के जाते हैं तो फिर आप नहीं सीख पाइएगा, इसलिए इस चैनल पे आप बने रहें। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा। सपोज डेट 2 लाख आपने लोन लिया किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। तो 2 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए हैं, 13% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 36 महीने के लिए। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 लाख को पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके 36 महीने से निकाल लेते हैं कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमारा महीने का आएगा। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 5500 रुपया समथिंग अराउंड आएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, PRINC, प्रिंसिपल अमाउंट, AMT प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है ब्याज। जो ब्याज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ब्याज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 2 लाख गुने 13 भागा 100, तो ये आपका, सॉरी, 100 इजकल टू आपका आ जाता है समथिंग अराउंड 26,000। ये आपका आ जाता है 1 साल का। कितना, 1 साल का, 1 ईयर। 1 ईयर ये 1 साल का है। तो हमको निकालना, हमको टर्म कितना महीने का मिला है, तो हम लोगों को मिला है 3 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स के लिए हमको क्या करना होगा, 3 ईयर्स के लिए हम लोग को 26,000 मल्टीप्लाई 3 ईयर्स। तो ये हमारा हो जाता है समथिंग अराउंड 78,000। कितना, 78,000 ये हो जाता है। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 3 साल का। अब हमको EMI निकालना है, मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग करेंगे पहले क्या कि 2 लाख प्लस 78,000, 78,000 इजकल टू हमारा हो जाता है 2,78,000। 2,78,000 हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो अब इसको क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए, EMI के लिए हम लोग करना पड़ता है कि इनको डिवाइड कर देना है। 2,78,000 जो है इसको डिवाइड कर देंगे 36 से, तो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट आता है 7,722 रुपया। 7,722 रुपया, ये फ्लैट ऑफ इंटरेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 7,722 रुपये आपको हर एक महीना उसको देना है। तो देना है, ये 36 महीना तक आपको देना है। 36 महीना तक दीजिएगा। तो 7,722 गुने आप 7,700, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको 7,700 7,722 गुने आप 36 कीजिएगा, तो इक्वल टू समथिंग इतना अमाउंट आ जाएगा। इसको हम आपको कैलकुलेट करके भी बता दे रहे हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने कैलकुलेटर में। देखिए हमारा कितना था अमाउंट, 7,722 गुने 36। तो देख रहे हैं वहाँ पे 2,77,000 आ रहा है समथिंग अराउंड। इसमें हाँ दोस्तों, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि इसमें जो पॉइंट में हमारा मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट आया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है इसमें कम हो रहा है। तो उसको जो जितने भी बैंक होते हैं, कोई किस्त में 1-2 रुपया बढ़ा के वो ले लेते हैं। तो ये 77,292 रुपया यहाँ पे आया समथिंग अराउंड।
तो वो वेरिएबल है, वो कंपनी या बैंक अपने हिसाब से उसको किसी न किसी माध्यम से कैलकुलेट कर लेती है। तो 2,77,992 रुपये यहाँ आता है, लेकिन हमारा होना चाहिए कितना, 2,78,000। तो ये वेरिएबल है, ये मैं आपको बताऊँगा आगे के वीडियो में कैसे वो निकालते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और मैं आपको ले चलता हूँ रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसका भी आप फार्मूला मैंने आपको बताया है, तो इसके फार्मूले के लिए आपको देखना पड़ेगा मैंने कैसे कैसे किया है। तो जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया 2 लाख डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 5500 समथिंग, ये 5500 पॉइंट कुछ आता है। अगर मैं उसको इसमें जोड़ूंगा तो 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा तो 1-2 रुपया इस अमाउंट से 2,77,992 रुपया से 2,78,000 कुछ रुपया आ सकता है। ठीक है, तो वो कैलकुलेट होता है, कुछ उसका भी फार्मूला है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन इसमें मैं आपको रिड्यूसिंग में आइए बताता हूँ कैसे रिड्यूसिंग कैलकुलेट होता है। तो रिड्यूसिंग अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड करके हम लोग अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए। मंथली प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये है, मंथली प्रिंसिपल अमाउंट ये हमारा है, प्रिंसिपल ये हमारा मंथली प्रिंसिपल अमाउंट है। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ आया इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा मंथली। अब हमारा जो है, जैसे मैंने बताया था आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो 2 लाख यहाँ पे मान लीजिए, सीधे 2 लाख मल्टीप्लाई 13 बाई 100। बोला था टाइम ना, टाइम आपको कितना है, महीने में 30 दिन होता है, तो फिर मल्टीप्लाई 30 दिन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साल में 365 दिन। तो यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 2136.98, यानी ये इंटरेस्ट होगा कितना, 365 इक्वल टू हम दे रहे हैं 2136.98। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला महीना का हुआ, फर्स्ट मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, फर्स्ट मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, फर्स्ट मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा। देखिए दोस्तों, ये घटता कैसे है वो बताऊंगा। रिड्यूसिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, तो घटता कैसे वो मैं बताऊंगा। तो सेकंड टर्म में मैं आपको ले चलता हूँ। सेकंड टर्म में ये होता है कि आपको यहाँ पे 2 लाख रुपया है प्रिंसिपल अमाउंट जो है, 2 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट जो है, इसमें से 5500 समथिंग अराउंड घटाएंगे। तो 5500 घटाने के बाद हमारा जो अमाउंट है वो होता है 1,94,445 रुपया, ये हमारा घटाने के बाद आता है। तो ये हमारा जो हो गया पहला महीना किस्ती देने के बाद का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल AMT है, ये पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट है, दूसरे महीने का ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इस पर हम फिर से वो फार्मूला यूज करते हैं, P/R/100 इंटू P। तो फिर से हम इस पर फार्मूला क्या यूज करेंगे, 1 लाख यहाँ पे दे रहे हैं आपको बताने के लिए, इक्वल टू 194,445 मल्टीप्लाई 13 बाई 100, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/365 इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे आपको दूसरे महीने का जो ब्याज है, वो ब्याज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे महीने का ब्याज आपको 20 कैलकुलेट करके निकाल दे रहे हैं आपका, वो भी देख लीजिए, 1,94,445 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई 100, फिर मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 365, तो ये हो जाएगा 2077 समथिंग अराउंड, देख लीजिए 2077, ये दूसरे महीने का ब्याज है 2077। अब इसको क्या करते हैं, 2077 को हम लोग जोड़ देते हैं, 2077 प्लस 5500 इक्वल टू 2077 प्लस 7632 होता है, 7632, ये हमारा सेकेंड MI होगा दोस्तों, सेकेंड MI। तो इसमें हमारा घटा कितना, पहले महीने का हमारा जो किस्त था वो कितना था 2136, और दूसरे महीने का जो किस्त हमारा है वो है 7600। अब यहाँ पे ये इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट, हाँ, इसमें आपको 2136 प्लस में 5500 ऐड करना था, 5500 ऐड करना था, ये किस्त के लिए, नहीं तो ये ऐसा ही रहेगा, किस्त के लिए ऐड करेंगे तो 2100 इक्वल टू समथिंग अराउंड आपको 7692, यानी आपका ये भी 7692 रुपये किस्त आता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो यहाँ 7692 और यहाँ 7632 है, डिफरेंस कितना गया रिड्यूसिंग में, डिफरेंट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, कैलकुलेटर निकालता हूँ, 7692
माइनस 7632 यानी आपका 60 रुपये का डिफरेंस आया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना, ये घटते क्रम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 60 रुपये का डिफरेंस आया है। तो यही फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको जो हमारे पास जो ज्ञान था मैंने आपको दिया। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हर एक दोस्तों के पास ये पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। और आपको उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी अगर पूछे तो आप आराम से उसको, आसानी से उसको बता पाएँ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।